Good morning, class. So, today we'll be going to start with chapter number 2, that is The Sound of Music, part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This chapter contains two parts. So, before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये दो नोट देखते हैं कि क्या बताया पोइट ने हमारे इस बारे में. तो उन्होंने बोला गॉड में हैव टेकन हर, भले ही भगवान ने उसकी हेयरिंग पावर ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन अर समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. बट उसके बदले में उसने गॉड ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें प्रोवाइड किया है, यहाँ से नवाजा है. वॉट वी हेयर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो क्या करती है, उसको फील करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, इतनी दूर तक, इतनी गहराई से शायद ही हम उसको उतनी गहराई से सुन सकते हैं. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो क्या ब्यूटिफुली. इसीलिए वो अपनी म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है. तो नाउ दिस लाइन इज़ अबाउट हूम, एवेलिन ग्लेनी. ये जो लाइन है वो किसके बारे में बोला गया है, एवेलिन ग्लेनी के बारे में बोला गया है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. अब हम किसके बारे में, हम एक ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपनी फ़िज़िकल एबिलिटी के लिए बहुत एक लड़ाई लड़ी अपनी फ़िज़िकल एबिलिटी के लिए, डिसेबिलिटी के लिए, और अपनी लाइफ को क्या एक सक्सेस स्टोरी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया. सो दिस चैप्टर्स टाइटल की जिसके बारे में लिखा गया है, एवेलिन ग्लेनी, शी इज़ नॉर्मली अ डेफ पर्सन. हाँ, वो कहती है एक नॉर्मली उनके अंदर एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी थी जिससे वो डम मीन्स डेफ थी वो, है ना. तो in detail we'll be going to start with it. Now, rush hour's crowd jostle for position on the underground train platform. Jostle means push roughly. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक ऐसा माहौल था, बहुत ही रश भरा माहौल था, बहुत भीड़ थी, और जो लोग थे एक दूसरे को क्या धक्का मुक्की दे रहे थे. नॉर्मली वो ये जो सीन था वो कहाँ का था, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का था. एक स्लाइट गर्ल अपने लुकिंग यंगर, 17 साल से भी छोटी लग रही थी, बहुत ही नर्वस खड़ी थी लेकिन बहुत ही एक्साइटेड थी. क्योंकि वो वाइब्रेशंस फील कर रही थी. जैसे हम खड़े रहते, अगर हमें आवाज़ नहीं, हम जैसे जब ट्रेन आती है पास में प्लेटफॉर्म में, तो अगर हम तो आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होता है, वाइब्रेशंस होता है. आप जहाँ पे खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पे, जब ट्रेन आने वाली रहती है तो उसके वाइब्रेशंस होते हैं. तो वो सुन तो नहीं सकती थी, तो वो अपने 17 साल से थोड़ी उम्र में और छोटी दिख रही थी. बहुत ही नर्वस थी लेकिन बहुत एक्साइटेड थी. क्योंकि वो आने वाली ट्रेन, अपने प्लेटफॉर्म पे आने वाली ट्रेन के वाइब्रेशन सुन सकती थी. It was her first day at the prestigious Royal School of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये इसका क्या था, ये उसका पहला दिन था. किसका? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. क्योंकि बहुत ही एक्साइटेड थी वो, क्योंकि उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. ये नॉर्मली म्यूज़िक की बहुत बड़ी अकेडमी है, तो उसका इसलिए बहुत बड़ा उसको, वो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा आज पहला दिन रहेगा अकेडमी में. और शायद ही और बहुत ही उसको मीन्स एक तरीके से वो बहुत ही फ्राइटनिंग थी ना, बहुत ही फ्राइटनिंग इनफ थी. क्योंकि पहली ऐसा कोई टीनेजर फ्रेश फ्रॉम वो नॉर्मली स्कॉटिश से बिलोंग करती थी, तो ऐसा कोई पहला टीनेजर फ्रेश बिल्कुल जो जिससे म्यूज़िक का कोई भी वो नहीं, ज्ञान नहीं था, वो स्कॉटिश फार्म से आ रहा था ना. बट फॉर एनी टीनेज बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf, means, but
इतना ज़्यादा एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब एक इतना ज़्यादा पर्सन हु वांट्स टू बी, उन्हें क्या होना था, उन्हें म्यूजिशियन होना था। बट म्यूजिशियन होने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिगर चैलेंज एक्सेप्ट फेस किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रोफाउंडली डेफ थी, नॉर्मली टोटली डेफ थी। तो म्यूज़िक को आप जैसे म्यूज़िक जैसा बजता है, गाना जैसा बजता है, नोट्स जैसे होते हैं, हम सुनकर प्रॉपरली उसे सुन सकते हैं और उसे आप सुधार सकते हैं कि कैसा है, कैसा हमें लाना चाहिए। बट वो तो प्रोफाउंडली डेफ थी, वो सिर्फ तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा बिगर चैलेंज फेस किया। Now, Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. Evelyn Glennie's जो उनका लॉस ऑफ हियरिंग, मतलब उनको उनकी जो सुनने की क्षमता थी, उनका लॉस ऑफ हियरिंग पावर था, वो नॉर्मली पेरेंट्स को कैसे हैज़ बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे उनको पता चला। एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं था, ग्रेजुअल धीरे धीरे पता चला। नॉर्मली बच्चे जब तक 1-2 साल तक छोटे होते तो पेरेंट्स का ऐसा होता है कि ना सुन लेंगे, एक साल में नहीं तो ना 2 साल 3 साल। बट जो उनका हेयरिंग प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे ग्रेजुअल था। मीन्स उनकी मम्मा ने बताया कि उन्होंने कभी नोटिस किया कि कुछ गलत है एवलिन के साथ। व्हेन द 8-year ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की बच्ची जो एवलिन थी वो पियानो को बजाने के लिए वेट कर रही थी, पर उन्होंने उसका नाम बुलाया और उसने मूव ही नहीं किया। वो बुलाते जा रहे हैं, एवलिन एवलिन बुला रहे थे उसे, पर उन्होंने मूव नहीं किया, मतलब उन्होंने देखा भी नहीं, वो अपने प्लेस से उठी ही नहीं, है ना, हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज दैट शी डिडंट हर्ड, उनको ऐसा सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसने नहीं सुना। सेस इसाबेल ग्लैनी, और उनकी मम्मा ने उनके बारे में, इसाबेल ग्लैनी, जो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जब उनको पहली बार ऐसा कैसे पता चला कि जो एवलिन है उनको वो सुन नहीं सकती है ना। तो फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। फिर धीरे धीरे जो एवलिन है उन्होंने अपने जो मैनेज किया अपनी जो डेफनेस है अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से, कि किसी को इस बारे में ज़्यादा पता। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to make her, उन्होंने सब तक छुपाने की कोशिश करी, ऐसे कि जैसे कि मुझे सुना कि मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, मैं प्रॉपर सुन सकती हूँ। बट उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बीता गया तो जब वो 11 ईयर्स की हो गई तो उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत ही उनका जो परफॉर्मेंस था स्कूल में बहुत ही बुरा था, बहुत उनके मार्क्स से बहुत ही डिटीरियोरेटेड थे। तो जो उनकी हेड मिस्ट्रेस, जो उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने उनको पेरेंट्स को बुलाने के बाद कहा कि टेक एवलिन टू अ स्पेशलिस्ट, आप एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसके बाद ऐसा पता चला कि जो उनकी हियरिंग प्रॉब्लम थी वो किसी नर्व डैमेज की वीकनेस की वजह से, जो हमारी नर्व्स होती है ना, नॉर्मली हमारी जो नर्व्स रहती हैं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है ना, तो जो उनकी हियरिंग प्रॉब्लम थी वो कैसे, वो जो उनका जो नर्व डैमेज था उस नर्व की वीकनेस के कारण, तो उनका जो लॉस ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम, तो इस कारण से उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। दे वर एडवाइसेस दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। उन्होंने एडवाइस किया कि इनको आप हियरिंग एड्स जो होते हैं हमारे, मतलब जो जिनको प्रॉब्लम होती है सुनने की, तो हम उनको हियरिंग एड्स जैसे मशीन्स होती हैं तो वो आप फिट करके आप उसे बच्चे को इनको भेज सकते हैं स्कूल। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, उन्हें सब कुछ क्या लग रहा था, बिल्कुल काला लग रहा था। एवलिन ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे लाइफ में कलर्स ही नहीं है, सब कुछ ब्लैक है मेरी लाइफ में, है ना। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने सोचा कि वो कभी गिव अप नहीं करेंगी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ रहूँगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसे नहीं खोऊंगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उन्होंने एक दिन देखा, एक लड़की को नोटिस किया कि एक लड़की क्या बजा रही है, xylophone बजा रही है, और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें भी यही बजाना है। Most of the teachers discouraged her, but
percussionist Ron Forbes spotted her potential. जो सारे टीचर्स थे उनके स्कूल में उसको डिस्करेज करती थी, अरे तुम क्या बचा पाओगी, तुम तो तुम्हारे साथ तो ये डिसेबिलिटी है, तुम सुन नहीं सकती, तुम कैसे गाना बचाओगी। सब टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, है ना। बट वहीं वो दूसरी तरफ उनके जो पर्क्यूनिस्ट थे, हाँ रॉन फॉर्बिस, उन्होंने उनकी पोटेंशियलिटी को मतलब करेज स्पॉट की, उन्होंने उनकी पोटेंशियलिटी देखी। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बहुत वर्ड आया है आपका पर्क्यूशनिस्ट, है ना। तो जो ये नॉर्मली होते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आप मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट्स में बिट करेंगे, शेकिन करेंगे उन्हें, तो उनमें से एक डिफरेंट नोट्स निकल कर आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जाइलोफोन हो गया, आपका टियानो हो गया, और आपका पियानो वगैरह हो गया। ये सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ये पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो जो इनके रॉन फॉर्बस थे, उन्होंने उनकी पोटेंशियलिटी को देखा। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट। उन्होंने कैसे जो बहुत बड़े बड़े दो लार्ज ड्रम्स थे उनको 2 डिफरेंट नोट्स में बजाना स्टार्ट किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवेलिन। उन्होंने कहा कि उन्होंने बजाने के बाद कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम इसे अपने कान से मत सुनो, तुम इसे अपने कहाँ से सुनो, अपने सेंस ऑर्गन से सुनो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। और उन्होंने 2 डिफरेंट ड्रम्स बजाए। तो उन्होंने बोला मतलब एक बड़ा ड्रम था, उससे एक थोड़ा सा छोटा ड्रम था। तो एवलिन ने बोला कि जब उन्होंने बोला कि इसको तुम अपने सेंस ऑर्गन से, मतलब अपनी जो बॉडी है उससे आप उसको कनेक्ट करो, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी ऊपर की वेस्ट से ऊपर की बॉडी है वहाँ से मैं जो हायर ड्रम है उसको सुन पा रही हूँ, और जो वेस्ट के नीचे की बॉडी है वहाँ से लोअर ड्रम के नोट सुन पा रही हूँ। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और जो रॉन फॉर्ब्स से उन्होंने ये एक्सरसाइज रिपीट करने को कहा, और उसके बाद थोड़ी सून एवलिन ने डिस्कवर किया कि वो अपने सेंसेस से सर्टेन नोट्स अपनी बॉडी में फील कर पाती हैं। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और इसके द्वारा मैंने ऐसा लर्न किया कि मैं अपनी बॉडी और माइंड को वाइब्रेशंस के थ्रू क्या कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। मैं अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस और साउंड अपने माइंड से और अपनी बॉडी से क्या कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। द रेस्ट वॉज शी डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और बाकी जो मेरा शी डिटर्मिनेशन था और हार्डवर्क था, वो बाकी तो ये जो हाँ मीन्स द रेस्ट, और बाकी उनका जो डिटर्मिनेशन था और हार्डवर्क था उसके कारण, है ना। She never looked back from that point onward. She toured the United Kingdom with her youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life। इसके बाद उन्होंने उस पॉइंट के बाद से, जब उन्होंने फॉर्ब्स ने उनको ऐसा कहा, तो उसके बाद से उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, लुक बैक नहीं किया। वो उसके बाद कहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम में उन्होंने वो टूर पर गए यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। और जब बाय द टाइम जब वो 16 साल की हुई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी म्यूज़िक को क्या बना लेंगी, अपनी लाइफ बना लेंगी, है ना। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उन्होंने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और उन्होंने मतलब हाईएस्ट मार्क्स गेन करे। अभी तक की उस अकेडमी की हिस्ट्री में उतने हाईएस्ट मार्क्स किसी को नहीं मिले थे। She gradually moved from orchestral work to solo performance। उसके बाद धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से सोलो परफॉर्मेंस में उन्होंने मूव किया। अभी जब भी प्ले करती थी तो वो क्या करती थी, इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्केस्ट्रा में वर्क करती थी। बट उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को क्या किया, अपने सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिए। एट द एंड ऑफ her 3-year course she had captured most of the top award। और उस रॉयल अकेडमी, मतलब जहाँ वो पढ़ रही थी लंदन की अकेडमी में, प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में, तो उन्होंने 3 साल के आखिरी मतलब जैसे हमारा ग्रेजुएशन होता, 3 ईयर से ग्रेजुएशन होता, सेम कंडीशन उन्होंने वहाँ पे म्यूज़िक में जो पढ़ाई कर रही थी, 3 साल के कोर्स के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे टॉप अवार्ड्स होते हैं उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। उन्हें वो उन टॉप अवार्ड से नवाजा गया। नाउ and for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know you are going, you will get there।
और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई हीरोइक अचीवमेंट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं बहुत हीरोइक अचीवमेंट किया मैंने, या मैं ऐसे मेरी इस डिसेबिलिटी के कारण मैं हीरोइक बन गई। नहीं, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो यू आर गोइंग, अगर तुम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो और तुम्हें मालूम और तुम उस रास्ते पे जा रहे हो तो तुम्हें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी कारण मैं बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule, it is। हाँ, तो उन्होंने कहा इसके बाद एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड, उसके बाद वो सबसे टॉप वर्ल्ड में सबसे टॉप में उनका नाम लिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट सॉट मल्टी परक्यूशनिस्ट थी वो, मतलब साइलोफोन भी बजा लेती थी, ड्रम्स भी बजा लेती थी, पियानोस वगैरह भी बजा लेती, मतलब जो सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस परक्यूशनिस्ट से रिलेटेड वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेती थी, जिनमें उनको उस इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होती थी, मास्टरी हो गई थी उन्होंने। और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, नॉट नेशनली इट इज़ इंटरनेशनली, बहुत ही हेक्टिक था। नाउ इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. उसके बाद इंट्रीगोइंग को उन्होंने बोला fascinating and curious। अब उसके बाद बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी लोगों को कि जो एवलिन फंक्शन देखते थे बहुत एफर्टलेसली देखते थे, जो विदाउट हियरिंग है ना, बिना सुने हुए। उन्होंने इन आर 2-hour डिस्कशन, क्यों? क्योंकि वो तो अपने परफॉर्मेंस देती थी, वो तो सुन नहीं सकती थी, तो उनके लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी कि अपने जो फंक्शंस देती हैं वो कैसे होंगे, क्यों बिना सुने, है ना। इन आर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और 2 से 3 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल एंड लाव। अब वो सिर्फ क्या करती हैं, देखती हैं लोगों को, सुन तो सकती नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो मैन होते हैं, मतलब आदमी होते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी ऐसी बुशी दाढ़ियों के से, तो वो मुझे ट्रबल देते हैं, और हंसने लगी। इट इज़ नॉट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस। ये इट इज़ नॉट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। अब यहाँ पे एक पिक्चर के नीचे देखिए लिखे, इट इज़ इंट्रीगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ही क्यूरियोसिटी होती थी लोगों को एवलिन का फंक्शन देखने में, इतने एफर्टलेसली वो देखते थे कि बिना सुने, और वो बहुत ही क्यूरियोसिटी मीन्स बहुत ही उसके बहुत ही एक पैशन के साथ अपने सारे फंक्शंस ऐसे देती थी, है ना। स्पेशली द आइज, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट, और वो बहुत ही फ्लॉलेसली, मतलब बहुत ही बिना मिस्टेक के, बिना फॉल्ट के बहुत ही फ्लॉलेसली बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच बहुत ही क्लियर है बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। जब मैं 11 साल की तक थी तो मैं सुन सकती थी। She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But it is not, मतलब पर वो मैनेजमेंट उनका कैसा था कि उन्होंने इतने साल में फ्रेंच और मतलब वो जापानीज में बेसिक मास्टर थी, है ना। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. म्यूज़िक के लिए उन्होंने समझाया कि वो भर के मेरे बॉडी के हर एक हिस्से में भरा हुआ है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. और वो मेरे स्किन में, मेरे चीक बोन्स में, और इवन इन माई हेयर में प्रिकिंग, मतलब ऐसे कि सेंसेशन है। मैं उस मतलब ऐसे कि प्रिकिंग, थोड़ी देर बाद ऐसे कि जैसे अपन प्रिकिंग नीडल से प्रिक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ऐसे मेरी बॉडी में, मेरे हेयर्स में, मेरे चीक बोन्स में उसका सेंसेशन, मतलब ऐसे धीरे कि उभराव आता है, जैसे कुछ चुभती चीज़ें हैं ना तो हमें दर्द होता, तो वैसा म्यूज़िक के साथ मेरा फील होता है मुझे। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up by the stick into her fingertip. और जब भी मैं xylophone बजाती हूँ तो मैं उसका साउंड जो पास अप होता है अपने फिंगर टिप्स में फील कर सकती हूँ। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू द बॉडी। और जब जो ड्रम्स बजाती हूँ तो जो उसके इकोस होते हैं, साउंड के ड्रम्स जब बजाती हूँ तो जो इकोस निकलता है, मतलब साउंड का एक ऐसे इको में, मतलब ऐसे वो गूंजती है जो आवाज़ ना, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैं अपनी बॉडी में फील कर सकती हूँ। ऐसा लगता है वो बहाव मेरी बॉडी में बह रहा है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू द बेफीट।
और वुडन प्लेटफॉर्म में मैं अपने शूज़ क्या कर देती हूँ, उतार देती हूँ, ताकि जो उसका वाइब्रेशंस है मेरी मेरे मतलब बेयर फीट से और लेग्स से क्या कर हो सके पास हो सके. Now, not surprisingly, even Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. उसके बाद नॉट सरप्राइजिंगली, ये सरप्राइजिंगली नहीं है, एवलिन अपने ऑडियंस को हमेशा डिलाइट करती है, मतलब हमेशा क्या करती हैं, उन्हें खुश करती हैं. 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड मिला था. Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अभी हमने स्टार्टिंग में भी ये लाइन देखी थी. तो जो उनके मास्टर थे परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेस, उन्होंने कहा कि भले ही भगवान ने उनकी हेयरिंग एबिलिटी ले ली है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत से गिफ्ट से नवाजा है. और भले ही वो सुन नहीं सकती, पर वो जो हम बोलते हैं वो फील कर सकती हैं, और इतनी अंतर गहराई से वो चीज़ फील कर सकती हैं, शायद ही हम उतनी गहराई से सोच सकते हैं. और यही कारण है, बहुत बड़ा कारण, कि वो अपने म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं. Evelyn confesses that she's something of a workaholic. A workaholic मतलब होता है a person who finds it difficult to stop working. अब देखिए, वर्कaholic मतलब होता है कि आपको काम का इतना मतलब किसी भी चीज़ से एडिक्टेड होते हैं, तो अपने वर्क को लेकर बहुत ही वो एडिक्टेड है ना. आई हैव गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. और उन्होंने कहा कि एवलिन कन्फेस दैट शी समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक. आई have just got to work often harder than classical musicians, but for the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she's a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they cannot go. इसके बाद एवलिन जो हैं वो बहुत ही वर्कहॉलिक हैं. उस अपने काम के लिए वो बहुत ही मतलब ऐसा बहुत ही एडिक्टेड हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूज़िक से, मतलब उनके कॉन्सर्ट से और उनका जो शेड्यूल है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं, है ना. ये जो उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो तो इनॉर्मस है, मीन्स प्राइसलेस हैं, बट उसके अलावा भी वो फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में. वो हाई प्रियोरिटी देती हैं किनको, ऐसे वो क्लासेस को देती हैं फॉर यंगर, मतलब जो अभी नए बच्चे यूथ जो हमारा है, उन म्यूजिशियंस को वो बहुत ही हाई प्रियोरिटी में टाइम देती हैं. एन रिचलिन कहते हैं, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन कहती हैं कि वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है किसके लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए. क्योंकि वो they see that there is nowhere they cannot go. और जो डेफ चिल्ड्रन है वो उनके सामने जो मतलब उनके लिए क्या है, वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है. क्योंकि वो भी नहीं सुन सकती, वो भी नहीं सुन सकते, तो एक ऐसा कनेक्शन बना रहता है. और वो बच्चे उनको देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. एवलिन ग्लेने हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She had given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she can give enormous pleasure to millions. इसके बाद जो एवलिन ग्लैनी है, उन्होंने ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड कर दिया अपने 2 गुना एज के लोगों को. शी हैड ब्रॉड परक्यूशन, और उन्होंने जो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हैं जो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उनको बिल्कुल एक फ्रंट में ऑर्केस्ट्रा को और फ्रंट में लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं, ये भी बहुत ही मूविंग चीज़ें हैं, है ना. और वो एक इंस्पिरेशन है किसके लिए, उन हैंडिकैप बच्चों के लिए जो देखकर उनको सीख सकते हैं और कहते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, है ना. एंड नॉट द लीस्ट, शी कैन गिव इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और मतलब भले ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो एक इनॉर्मस प्लेजर्स टू मिलियंस ऑफ पीपल्स को दे सकती हैं.